अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सफ़ीउल्लाह। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे लगेगी। ये हमास और इसराइल के बारे में है, जिसे डिफेंस सिस्टम को कैसे हरा दिया। और ये वीडियो है माजिद मलिक भाई की, और ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अच्छा लगे। ये वीडियो हमारे साथ पूरा देखिए, हम इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन कशीदगी से मुत्तल्लिक अब तक की आने वाली ताज़ा तरीन खबरों से यकीनन आप लोग आगाह होंगे। अलबत्ता बहुत से लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने गजा की पट्टी से मुल्हिका इसराइली इलाकों पर अचानक हमला कैसे कर दिया। इसराइल जो अपने पास आयरन डोम नामी सबसे मजबूत दिफाई निजाम रखने के दावे करता है, इस हमले को रोकने में नाकाम क्यों रहा। इस सिलसिले में यकीनन इस वक्त लातादाद मुबासे और हंगामी इजलास हो रहे हैं। तहकीकाती टीमें भी अपने काम में मसरूफ हैं, लेकिन फिलहाल जो बज़ाहिर नजर आने वाली सूरत हाल है, इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमास के इस तूफानुल अक्सा ऑपरेशन की वुसअत और चौंका देने वाली बर्क रफ्तारी ने इसराइली दिफाई निजाम को बुरी तरह नाकाम कर दिया है, जो ऐसे हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। दोस्तों, ये सारी सूरत हाल इतनी अचानक और गैर यकीनी थी कि अभी तक इस पूरे मामले को समझने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि इसराइल और फलस्तीन में इस वक्त भी दो तरफा हमले जारी हैं और सूरत हाल की संगीनी और हौलनाकी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। ताहम इस सिलसिले में कई सवालात भी जन्म ले रहे हैं, जिसमें सबसे अहम सवाल यही उठाया जा रहा है कि हमास का इसराइल पर जमीन, फिजा और आबी रास्ते से नाकाबिले यकीन हद तक बर्क रफ्तार हमला कैसे मुमकिन हुआ और आयरन डोम की नाकामी की वजह क्या है। नाज़रीन, अस्करियत पसंदों और आम शहरियों की जानिब से जारी करदा कई वीडियोस के तज्जिए से यह समझने में मदद मिली है कि हमास ने गजा से अब तक के सबसे मरबूत हमले की इब्तिदा कैसे की। जब यह हमला शुरू हुआ तो बहुत से इसराइली शायद सो रहे होंगे। सनेचर यहूदियों के लिए सीबत का दिन था, जिसका मतलब है कि बहुत से इसराइली अपने घरों में दोस्तों से मुलाकातों या फिर इबादतगाहों में वक्त गुजारने की मंसूबा बंदी कर रहे थे। लेकिन अचानक सुबह सवेरे राकटों की बरसात ने एक ऐसे हमले के आगाज का अंदिया दिया जो वुसअत और मंसूबा बंदी के हिसाब से बेहद गैर मामूली था। बरसों से इसराइल ने गजा की पट्टी को रुकावटों के जरिए अलग थलग कर रखा है, लेकिन शनिचर के रोज हमास की जानिब से चंद ही घंटों में ये रुकावटें अबूर कर ली गईं। सुबह तकरीबन 6:30 बजे का वक्त था जब राकटों की बरसात शुरू हुई। गजा की पट्टी को कंट्रोल करने वाली तंजीम हमास के कमांडोज अक्सर राकटों के इस्तेमाल जैसी हिकमत अमली इस्तेमाल करते रहे हैं। हमास के इन राकटों के खिलाफ इसराइल का जदीद तरीन आयरन डोम नामी दिफाई मिसाइल निजाम अमूमन मुअस्सर साबित होता है, लेकिन शनिचर की सुबह इंतहाई मुख्तसर वक्त में दागे गए हजारों राकटों ने इस निजाम को भी गैर मुअस्सर कर दिया। नाज़रीन, इसराइल के आयरन डोम को कुरे अर्ज पर सबसे मुअस्सर फिजाई दिफाई निजाम में से एक करार दिया गया है। इसे खास तौर पर गजा और जनूबी लुबनान से मुख्तसर फासले के खतरात का जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया था, और 2011 में इसके ऑपरेशनल होने के बाद से इसने हजारों राकटों को रोका है। तज्जियाकारों का कहना है कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसराइल के हथियारों के सबसे आम हथियारों में से एक है, और इसने गुज़श्ता दहाई में मुख्तलिफ तनाज़ात में बेशुमार शहरियों की जानें बचाई हैं। इसराइली दिफाई अफवाज का कहना था कि आयरन डोम इंतहाई मुअस्सर है, जिसका सबूत मई में इस्लामी जिहाद की तरफ से फायर किए गए रॉकेट सालू के दौरान इस निजाम की कामयाबी की शरह थी, जो कि 95.6% थी। आयरन डोम को पहली बार 2007 में बाकायदा मरबूत किए जाने का आगाज किया गया था। 2008 और 2009 में टेस्ट के बाद पहली आयरन डोम बैटरियां 2011 में लगाई गईं। उसके बाद से इस निजाम को कई बार अपग्रेड किया जा चुका है। ताहम इस बार आयरन डोम पर भरोसा इसराइली अफवाज को बेहद महंगा पड़ गया। राकटों की इतनी बड़ी तादाद साबित करती है कि इस हमले की मंसूबाबंदी महीनों से जारी थी। हमास का दावा है कि पहले मरहले में 5000 राकेट दागे गए, जबकि इसराइल के मुताबिक दागे गए राकटों की तादाद हमास की जानिब से बताई गई तादाद से निस्फ थी। गजा की पट्टी से 60 किलोमीटर दूर इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब तक अलार्म बजना शुरू हुए, और जल्द ही मगरबी बैतुल मकदस और दीगर शहरों में जहां जहां मिसाइल गिरे धुआं उठना शुरू हो गया। राकटों की इस बरसात के दौरान हमास के मुसल्ला जंगजू इन मकामात पर इकट्ठे हुए जहां से उन्होंने गजा को अलग करने की रुकावटें अबूर करना थी। याद रहे कि इसराइल ने अपनी फौज और आबादकारों को 2005 में गजा से निकाल लिया था,
लेकिन अब तक गजा की फिजा, सरहदों और साइलों पर इसराइल का ही कंट्रोल है। गजा की पट्टी के गिर्द कहीं कंक्रीट से बनी दीवार है तो कहीं कांटेदार बाड़ नस्ब है। इसके साथ साथ फौजी चौकियां मौजूद हैं, जबकि ऐसे ही हमलों की रोकथाम के लिए कैमरा नेटवर्क और सेंसर भी नस्ब हैं। चंद ही घंटों में उस रुकावट को मुख्तलिफ मकामात पर पार कर लिया गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि इतने बड़े डिफेंस सिस्टम, कैमरा नेटवर्क और सेंसर्स के बावजूद हमास ने इन तमाम रुकावटों को कैसे अबूर कर लिया। हमास के चंद जंगजुओं ने तो इस रुकावट को मुकम्मल तौर पर बाईपास किया, जिसमें फिजाई ग्लाइडर्स भी शामिल थे। जारी करदा फुटेज में कम से कम 7 ऐसे फिजाई ग्लाइडर इसराइल में देखे गए। एक और तस्वीर में 5 मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्लह जंगजू खारदार रुकावट के एक हिस्से से गुजरते हैं जिसे काटा जा चुका है। एक और हिस्से पर एक बिल्डोजर की मदद से खारदार रुकावट को गिराया जा रहा था। यहाँ दर्जनों मुसल्लह अफराद मौजूद थे, जिनमें से चंद तकसीम करने वाली रुकावट को अबूर करना शुरू कर देते हैं। करीम शालोम से तकरीबन 43 किलोमीटर दूर गजा के शुमाल में हमास की जानिब से एरीज के मकाम पर खारदार रुकावट को पार करने की एक और कोशिश की जा रही थी। यहां से जारी होने वाली फुटेज में दिखाया गया कि कंक्रीट के बैरियर पर धमाका होता है। गजा की पट्टी पर 7 सरकारी क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, जिनमें से 6 इसराइल और 1 मिस्र के कंट्रोल में है। तहम चंद घंटों के अंदर हमास ने पूरी सरहद से इसराइली इलाके में घुसने का रास्ता ढूंढ लिया। हमास के जंगजू गजा से निकलकर हर सिमत फैल गए। इसराइली हुक्काम से हासिल शुदा मालूमात से मालूम होता है कि वो 27 मकामात पर हमला आवर हुए और बज़ाहिर इन्हें हुक्म था कि वो देखते ही गोली चला दें। हमास के जंगजू सबसे दूर जिस मकाम पर पहुंचे वो गजा के मशरिक में 22 किलोमीटर दूर उफाकम का कस्बा है। सदीरूत में जंगजू। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो के साथ हमको इजाज़त दे दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और रिएक्शन देंगे। और ये है माजिद मलिक भाई की वीडियो, और ये बहुत अच्छी आवाज़ है और बहुत अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं, और हम रिएक्शन देंगे इंशाल्लाह और वीडियो पे। तो हमको इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।